Hello students, good morning, good evening, good night, good afternoon. Today I will discuss some important question which based on the matrix of multiplication. मैट्रिक्स का जो क्लास 12th मैथ्स है उस पर जो उसका मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, उस मैट्रिक्स के बेस पे हम लोग स्टडी करेंगे और बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल इसको ध्यान से समझिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि a इक्वल टू 1 माइनस 2 3, b इक्वल टू ये आपका जो है b इक्वल टू 2 3 4 5 2 1। तो ए बी एंड बी ए ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, ए और बी टू मैट्रिक्स गिवन है। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 और 3 का है। ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 और 2 का है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ए बी और बी ए ज्ञात करो। तो सबसे पहले कंडीशंस ये है स्टूडेंट्स कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स आपका आप भी ये लिखा है, इस पे जितने कॉलम है, तो कितने कॉलम है 1 2 3 कॉलम है। इतने कॉलम्स की संख्या बी का जो है रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। है समझ में, तभी हम ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। सो इन दिस केस, इन पर्टिकुलर केस द एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस ए बी आर पॉसिबल because number of column in A equal to number of row in B. So it is possible and then process. तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और ए बी ए का मैट्रिक्स हमने नोट किया जिसका ऑर्डर 2 और 3 का है। यहाँ पर मैट्रिक्स नोट किया बी का जिसका ऑर्डर 3 और 2 का। तो इसमें क्या है, ये जो आपको मिल रहा है ये वैल्यू, ये 3 और यहाँ जो 3 दिख रहा है, ये आपको कॉमन हो गया, मिल गया। इसका मतलब क्या है, दोनों की संख्या जो बराबर है, दैट मीन्स पॉसिबल हो सकता है। यानी गुणनफल जो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो ऑर्डर क्या बनेगा, 2 एंड 2 का ऑर्डर बनेगा। यानी यूँ कह सकते हो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 का वो मैट्रिक्स बनेगा। आएगा समझ में, इस तरह के इसका रिजल्ट आएगा। सो देखते हैं, कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन इस पर कीजिए। हमने यहाँ इसको बना लिया, 2 2 का एक में मल्टीप्लाई करिए 2 प्लस के साथ, 4 का इसके साथ कीजिए -8 हो गया, प्लस 2 का इसके साथ कीजिए 3 दूनी 6 हो गया। अब इसका यहाँ गुणा करो -8 हो गया, फिर 4 का 2 में मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 का 5 में मल्टीप्लाई करो 10 हो गया बेटा। आएगा समझ में। इसी तरह से इस कॉलम का इस रो से कीजिए। तो 3 1 जा 3 हो गया, प्लस -5 दूनी 10 हो गया, और प्लस 1 तिहाई 3 हो गया, 3 हो गया। अब यही चीज़ बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो माइनस कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 1 5 जा 5 हो गया। सो स्टूडेंट ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। एंड देन इट इज सिंप्लीफाइड, 2 और 6 8 हो गया, और -8 यानी 8 -8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से आपका हो गया 10, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में। 3 और 3 6 हो गया, यानी 6 - 10 हो गया, और 10 5 15 हो गया, 15 - 12। आई बात सुन में, देखो यहाँ
तो ये आपका कट के 0 हो गया, तो 0 10 0 10, ये हो गया -4 और ये हो गया 3। देखा 2/2 का मैट्रिक्स आ गया। मैंने आपसे कहा था ना कि मैट्रिक्स जो है 2/2 का आएगा। तो ये बी के अकॉर्डिंग मेरा एक क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत आसान है बेटा, थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या बी ए पॉसिबल है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स बी डॉट ए। सो मैट्रिक्स बी क्या है? 2 3 2 3 4 5 4 5 2 1 2 1 मल्टीप्लाई। इसमें क्या है जो मैट्रिक्स दिया हुआ ए का? 1 -2 3 -4 2 5। ठीक है बेटा, देखते हैं। हमने आपको ये बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स होगा का गुणनफल तभी पॉसिबल है जब उसका मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है, मैट्रिक्स बी में जो नंबर ऑफ रो है, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सो स्टूडेंट, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स when or possible number of column in A equal to number of row in B, otherwise not possible। तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 1 2 3, ये आपका है 3 × 2, 3 पक्ति रो है और 2 कॉलम है। यहाँ पर देखो 1 2 2 यहाँ पर रो है और 3 यहाँ पे कॉलम है। 3 कॉलम है, यहाँ पर 2 कॉलम है। क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। यहाँ पर भी देखो ये चीज़ आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया ये हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसकी आर्डर क्या बनेगी? देखो यहाँ 3 और 3 दे रहा, यानी इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो जो आर्डर होगा वो 3/3 का होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, कुछ भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 3 × 3 3/3 का आर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा। आई बात समझ में? देखते हैं कैसे हो रहा है। तो 1 का मल्टीप्लाई इस पे करो, 2 हो गया, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4×3 12 -12 हो गया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो बेटा, तो 4 करने 4 हो गया, प्लस 4 × 5 20 हो गया, -20 हो गया। फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 हो गया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 में करो -4 हो गया। आई बात समझ में? ठीक, अब इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6। अब इसका यहाँ लाओ 2 चौक 8। अरे भाई यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 2 दूनी 4 -4 हो गया, -4 हो गया, और 2 3 6 हो गया। अब 2 चौक 8 हो गया और 2 5 10 हो गया, माइनस ये आपका हो गया 4 हो गया। फिर 2 का एक में मल्टीप्लाई करो 2 हो गया। ठीक, आ गया यहाँ पे 3 2 6 हो गया, प्लस 5 3 15 हो गया बेटा, 15 हो गया। 3 5 चौका 12 हो गया बेटा, 5 5 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 1 5 हो गया। आई बात समझ में? ये रहा मैट्रिक्स। इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, तो 12 में से 2 निकाल दोगे तो -10 हो जाएगा। यहाँ हो गया -16 हो गया, ये आपका हो गया -2 हो गया। ठीक, यहाँ पर हो गया बेटा 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 2 हो गया, यहाँ पर हो गया -2, फिर यहाँ पर हो गया 21 हो गया। इसको ऐड करते जाओ बेटा, 37 हो गया, और यहाँ पर हो गया बेटा 15। सो दिस इज आंसर। ये आपका बी डॉट ए आ गया। आई बात समझो बेटा? तो ये आपका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, आपने इसमें क्या देखा?
एक रिजल्ट आपने देखा कि मैट्रिक्स जो हमारे ए और बी गिवन था, ए और बी का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी की वैल्यू ये है, एंड जब ऑर्डर चेंज कर दिया गया यानी बी इंटू ए कर दिया गया, बी इंटू ए कर दिया गया, तो इसका इस तरह का मैट्रिक्स हो गया। तो इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं नोट्स में क्या कर सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल बी ए। दैट मीन्स ये हो गया कि इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मे और मे नॉट बी प्रोडक्ट आर इक्वल। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी का जो गुणनफल है वो हमेशा बराबर हो, ये कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है, नेवर। ए बी नॉट इक्वल बी ए, है बात समझ में। तो मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वह जो मल्टीप्लिकेशन है कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन को बताया आपको, ठीक है। सो स्टूडेंट अदर क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करते रहो, जरूर एक बार कमेंट करो, ठीक है। थैंक्स।